गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर क्लास 8 का वर्कशीट 4 करवा रही हूँ, जो आपकी फर्स्ट बुक भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन से है। आइए हम देखते हैं। ये 16 अप्रैल की वर्कशीट है बेटा, आपकी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। सबसे पहले पाठ का नाम है संसाधन, और आज हम इसमें पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का बचाव करना। किस तरह से हम अपने संसाधनों का बचाव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन प्रत्येक वो वस्तु जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ों को आसान करती है। आप देख सकते हैं, पेन से लेकर फैन, गाड़ी, मोटर, वॉशिंग मशीन, हर एक चीज़ आपका संसाधन है, क्योंकि आपकी डेली की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आइए पढ़ते हैं वर्कशीट से। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई, और इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। जैसे कि बेटा आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे हम ज़्यादा संसाधनों, ज़्यादा सामान का यूज़ करते हैं। आज का इंसान क्या सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का सेवन वही करे, उसके पास अधिकतर अपनी लग्जरियस चीज़ें होनी चाहिए, दूसरे के बारे में वो नहीं सोचता। इससे क्या होता है? इससे हमारी प्रकृति और वन्य प्राणियों दोनों का ही विनाश होता है, क्योंकि मानव इतना लालची है कि वह केवल अपने ही लालच को पूरा करने के लिए, अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों का विनाश करने को तैयार रहता है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को नष्ट न होने दें। एक कागज को बनाने में बहुत से पेड़ लगते हैं। अगर आप कागज की इस तरह से वेस्टिंग करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। कागज आपके लिए यूजफुल है, आपके प्रयोग के लिए बनाया गया है कि आपको बेहतरीन चीज़ें दी जा सके, आप उसका अच्छे से प्रयोग कर सके। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो दैट मीन्स कि आप पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको पता है पेट्रोल को बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अब जो हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो कितना पेट्रोल है हमारे पास, हम इसको प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल चीज़ है ना, जो हजारों करोड़ों वर्ष के बाद प्रकृति से ही हमें मिलती है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको खुद से तो नहीं बना सकते ना। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है, अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। आपको पता है वायु पोल्यूशन होने से हमें कितनी सारी बीमारियाँ हो जाती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और पानी को इसी तरह से बर्बाद करोगे तो एक दिन पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि सारी वस्तुएं प्रकृति में एक लिमिटेड मात्रा में है, एक सीमित मात्रा में है। प्रकृति इतनी सारी चीज़ें आपके लिए कहाँ से लेकर आ पाएंगी? यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण करें, उनका बचाव करें, उनका दुरुपयोग होने से रोक लें। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए। विवेकपूर्ण ढंग से मतलब सोच समझ कर उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी मतलब मीन्स आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकें। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, ठीक है, और पोषणीय जो उसको अच्छे से रख सके, और विकास ग्रोथ। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये सभी वस्तुएं दे सके, इसके लिए हमें अति आवश्यक है कि हम इनका अच्छे से सोच समझ कर प्रयोग करें। अगर हम अभी सारे पेट्रोल ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कुछ कर पाएगी? नहीं। उनके लिए तो परिवहन के लिए भी पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि पेट्रोल ना केवल परिवहन में, इवन मशीनों को चलाने में भी प्रयोग होता है। अगर मशीन रुक जाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और जब इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर सकती तो हमारी सोसाइटी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उस विकास बिल्कुल रुक जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं।
नीचे देखते हैं बेटा। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके नीचे लिखिए। पहला है, आयशा घर की सारी लाइटें जला के पढ़ती हैं। क्या ये जरूरी है कि सारी लाइटें जलाकर ही आयशा पढ़ सके? नहीं ना। आयशा को कमरे की लाइट जलानी चाहिए या जिस कमरे में बैठकर पढ़ती है, या केवल आवश्यक लाइट ही जलानी चाहिए। अगर आप एक लाइट से भी ठीक से देख सकते हैं तो एक्स्ट्रा की 2 लाइटें जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कितने पानी की, हाइड्रोल पावर की ज़रूरत होती है, कोयले की ज़रूरत होती है। हम एक बल्ब जला रहे हैं लेकिन उसके पीछे कितना कोयला और कितनी लाइटें लगती हैं, कितना पानी लगता है, ये हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि जिस कमरे में हम बैठकर पढ़ें केवल हम उसी की लाइट जलाएं, अनावश्यक लाइट्स को हम बंद कर दें। सेकंड है, टॉम अपने बगीचे में सूखे पत्तों को जलाता है। एक तो देखो कि सूखे पत्ते हैं जो प्रकृति की तरफ से गिरे हैं, ठीक है, आप उसको जला रहे हो, जलाकर क्या कर रहे हो, आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो, है ना। तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं कि हम उन सूखे पत्तों को कंपोज कर सकते हैं, कोई गड्ढा बनाकर उसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में वो खाद के रूप में प्रयोग हो सकती हैं। टॉम को सूखे पत्तों को खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। एक हमारी खाद बन जाएगी और सेकंड एयर पोल्यूशन नहीं होगा। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। अब जितना टाइम उसको ब्रश करने में लगेगा उतने टाइम में कितना सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, है ना। आने वाले टाइम की, आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो आपको पानी छोड़ना है ना। और ऐसा बहुत कम वाटर है जो हम कंज्यूम कर पाते हैं, बाकी तो सारा सॉल्टी वाटर है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, राहुल को ब्रश करते समय राहुल को नल को बंद कर देना चाहिए, ताकि वो जब सिर्फ ब्रश करे उसी टाइम उसको ओपन करे, अदरवाइज बाकी के टाइम उसको बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास मैंने आपको बताया था कि संसाधनों का प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको उपयोग में ला सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हम ये नहीं कहते कि आप आज बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, आप यूज़ कीजिए लेकिन जितना ज़रूरी है केवल उतना, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी उसे दे सकें। पूरा खुद से कंज्यूम ना करें, पूरा खुद से ख़त्म ना करें। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? यदि संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया एवं उनका संरक्षण नहीं किया गया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगेगा और मानव का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, ठीक है। अगर संसाधन अभी हम खत्म कर देंगे, उसका अत्यधिक दोहन कर देंगे, तो संसाधन लिमिटेड है ना प्रकृति के पास भी, तो क्या मानव का अस्तित्व रह जाएगा? जो उसके पास पानी नहीं होगा, सांस लेने के लिए ठीक से वायु नहीं होगी, तो क्या मानव का अस्तित्व रह जाएगा? नहीं ना, वो भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए हमें प्रकृति का संतुलन बिगड़ने नहीं देना है और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम संसाधनों का संरक्षण जरूर करें। यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेट्रोलियम के खत्म होने से न केवल परिवहन संसाधनों में कमी आएगी एवं विकास भी रुक जाएगा, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पेट्रोलियम ना केवल परिवहन में काम आता है बल्कि हमारी ग्रोथ के लिए भी, हमारी मशीन्स को के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें, मतलब सोच समझकर उसका यूज़ में लेकर आएँ, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हम दे सकें। तो हम संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग कर भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित कर सकते हैं। बेटा अगर आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया, आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वर्कशीट्स भी आपको ईजिली मिल सकें। Thank you, beta. Have a nice day.